भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी है। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैंने आडवाणी जी को फोन पर बात की है, उन्हें बधाई दी है। भारत रत्न से सम्मानित होंगे लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता है लालकृष्ण आडवाणी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी। मोदी ने लिखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे लालकृष्ण आडवाणी। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम योगदान कह सकते हैं, त्याग रहा है लालकृष्ण आडवाणी का शुरुआती तौर से। फिर चाहे हम भाजपा को मजबूत करने की बात करें या राम मंदिर के निर्माण में जो कोशिशें की गई, जो खुद यातनाएं सही गई, उसका जिक्र करें। बहुत कुछ है जो याद दिलाता है हमें लालकृष्ण आडवाणी की। भले ही आज वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन इस सम्मान से नवाजा जाना भी बहुत महत्वपूर्ण और देश को उत्साहित करने वाला फैसला। देखिए श्वेता, जब राम का नाम आता था आज से पहले जी, और हिंदुत्व की बात होती थी, राम मंदिर की बात होती थी, तो केवल और केवल वो एक राजनीतिक एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का होता था। लेकिन आप देखें कि अब राम, एक समय अगर आप श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, तो आप सांप्रदायिक माने जाते थे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडे को आगे ले जाने वाले माने जाते थे। लेकिन धीरे 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 किस तरीके से राम के नाम को सबने बहुत खूबसूरती से ओढ़ा और अपनी भावनाओं को वैसे व्यक्त किया कि ये हमारी लाइफस्टाइल है, ये हमारे पूर्वज है और ये हमारा हक है। और आज जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सबने इसको अपने देश के राष्ट्र के हिसाब से राम की वापस स्थापना की बात करी, तब ये पता लगा कि किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने न केवल उनकी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा समझा, बल्कि इसको भारत का सम्मान समझते हुए इस मुद्दे को तब उठाया था जब केवल लोग इसे राजनीतिक एजेंडे की तरह ही मानते थे। आप देखें, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, उससे सम्मानित करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने उनको फोन करके बधाई देते हुए जानकारी भी दी। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को ये सम्मान से नवाजा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की। आज उनके लिए इमोशनल मोमेंट है, ये बताया। लालकृष्ण आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आडवाणी 2002 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, लेकिन जो उनका योगदान रहा है वो असाधारण है और जिस तरीके का संघर्ष रहा है वो असाधारण है। और ये जो सम्मान मिलता ही इसको है जो राष्ट्र का गौरव होता है, जिससे राष्ट्र के निर्माण में बड़े योगदान किए होते हैं। और आज पता, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ और आज हम एक बार फिर उसकी बात करने लगे हैं कि हमें राम की पथ पर चलना है और राम ने जो हमें सिखाया है हम उसी को लेकर आगे चलना है,
तो वो कहीं ना कहीं योगदान लालकृष्ण आडवाणी का होता है। और तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि भारत में हर मुद्दा राजनीति का मुद्दा होता है और खास तौर से राम हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहे हैं, लेकिन आज ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक व्यक्ति की पार्टी है, नरेंद्र मोदी का सारा श्रेय उनको जाता है, पार्टी जीती है तो नरेंद्र मोदी के है, अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी का है, इस बात को आज डिनाई करते हुए, इस बात पर विपक्ष के मुंह पर ताला लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जवाब दिया है कि जो जिसका श्रेय है तो उसे मिलना चाहिए। और जैसे भारत की राजनीति में राम का एक बड़ा मुद्दा रहा है, कैसे लालकृष्ण आडवाणी ने उसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, देश के लिए गौरव की बात समझते हुए उस मुद्दे को आगे ले गए थे, उसको आज सारा का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को दिया। ठीक वैसे ही जैसे थप्पड़ फाड़कर जीत हुई थी गुजरात में, और उसका पूरा का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया गया। जब जब जीत होती है किसी भी विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए उनको सेहरा पहना देते हैं। वैसे ही राम मंदिर का पूरा श्रेय लालकृष्ण आडवाणी को देते हुए, असाधारण काम करते हुए, उनके संघर्ष को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को ये सम्मान से नवाजा है, ट्वीट करा है, इमोशनल हुए हैं, फोन करके बात की है। और कहीं ना कहीं इसका मैसेज जो है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, ये दोनों ही मैसेज देश में और देश के बाहर दुनिया में बड़ा मैसेज जाएगा। और आप देखेंगे कि कल विदेशों के अखबारों में भी जब ये छपेगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर काफी कुछ छपा है विदेशों के अखबार में, उसका एक बड़ा मैसेज गया है, तो एक बार फिर ये छपेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे युवाओं की बात करते हैं, वैसे ही अपने बड़ों की भी बात करते हैं, वैसे ही अपने जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने सिखाया है उनको, जो गुरु हैं राजनीति में, उनको भी सम्मान देना नहीं भूलते। ये एक बड़ा मैसेज हर लिहाज से है, चाहे फिर वो सामाजिक योगदान हो, चाहे फिर वो राजनीतिक योगदान के लिहाज से हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तरीका कि वो पूरा का पूरा श्रेय जो है उनको दे देते हैं, जैसे कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े जो नेता हैं उनको, उन तमाम लोगों को। तो ये बड़ा मैसेज यहाँ पर देते हुए, लेकिन फिलहाल देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये हर्ष की बात है कि लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बहुत सारे त्याग करे, बलिदान करा, संघर्ष करा, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सड़कों पर निकलना आसान नहीं है, और वो भी उस समय जब रीजनल पार्टीज बहुत सशक्त होती थी, जब सरकारें गिरने और उठने की बात होती थी, उस समय के लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ में भाषण देते हुए सड़कों पर निकल पड़े थे, बहुत प्रताड़नाएं झेली। वो सम्मान, वेल डिजर्व सम्मान आज उनको वापस दिया जा रहा है। आज खुद आडवाणी परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक बड़ा दिन है। अदिति, बिल्कुल, और इसी के साथ ही सम्मान की घोषणा के साथ ही कह सकते हैं कि उन आरोपों पर, उन सवालों पर विराम लग गया है जो ये कहते थे कि लालकृष्ण आडवाणी का योगदान सबसे अहम रहा है राम मंदिर के निर्माण की अगर बात करें या इस लंबी लड़ाई की बात करें, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, उन्हें आने से मना किया गया, उनकी उम्र का हवाला दिया गया। ये जो आरोप और सवाल उठ रहे थे अदिति, इस सम्मान के साथ ही माने कि उस पर विराम। श्वेता, ये तरीका है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया खरीद फरोख्त को लेकर। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को खरीदा है, तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेन क्राइम ब्रांच में करी। और अब क्राइम ब्रांच जब अरविंद केजरीवाल के घर जा रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल समन लेने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रूव हुआ जो अभी प्रूव हुआ। अभी तक लगातार ये कहा जा रहा था कि मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, जैसे ही 2014 आया, 2019 आया, जितने भी पुराने खिलाड़ी थे उनको बैक सीट पर भेज दिया। जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई, प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, तो खुद गर्भगृह में मौजूद रहे। लालकृष्ण आडवाणी को होना चाहिए था। उस समय तमाम तरीके की पॉलिटिक्स हुई, बात हुई, सवाल उठे, आरोप लगे, लेकिन आज उसको नकार दिया गया बिना कुछ कहे। सिर्फ इतने बड़े सम्मान के हकदार भी वो थे, उनको सम्मान दिया गया। और एक बार फिर पूरा का पूरा जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के झोले में डाल दिया। और वो तमाम आरोप प्रत्यारोप अब खड़े हो गए, साफ हो गए। वैसे ही कैसे आप देखिए, पिछले 6 महीने में जो भी आरोप लगे उनको कैसे चुप कराया गया। पहले कहा गया कि ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी और जो एससी एसटी जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं सम्मान देती है, नहीं राजनीतिक और सामाजिक जगह देती है। तो आपने देखा क्या हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करी। मुख्यमंत्री अगर एक वर्ग से, एक समाज से है, तो उप मुख्यमंत्री दूसरे समाज से है। वैसे ही कपूरी ठाकुर को इतना बड़ा सम्मान। और फिर आप देखें कि किस तरीके से दलित को राष्ट्रपति बनाया, किस तरीके से
सर्व समाज को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करके राजनीतिक जवाब जो प्रधानमंत्री देते हैं, शायद आज की राजनीति में उसका कोई हानि नहीं है। आडवाणी को लेकर भी सवाल उठे कि अपनी ही पार्टी में केवल 2 लोग रह गए हैं जो अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आज उस बात को भी नकारते हुए ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने जवाब या आतिशी ने ये तो कहा कि खरीद फरोख्त किया गया है, आरोप लगा दिया, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ये पूछने पहुंची कि आप बताइए किसको खरीद फरोख्त किया, तो आज वो समन लेने से और क्राइम ब्रांच को सहयोग देने से मना कर। बिल्कुल अदिति, और आरोप सवाल इन सबसे इतर अगर सबसे बड़ी खबर है और अच्छी खबर है तो यही कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम खबर है, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, जिसका पूरा देश इंतजार भी कर रहा था, खासतौर से 22 जनवरी के बाद, राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद। राजस्थान से भी गहरा नाता लालकृष्ण आडवाणी का रहा है, इस सम्मान को कैसे देखें? चलिए वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद अहम यही कि भारत रत्न से सम्मानित होंगे अब लालकृष्ण आडवाणी। बेहद अहम उनका ये सफर रहा है। राजनीतिक सफर की अगर बात कर लें, बीजेपी के अध्यक्ष बने 1986 में। इसके बाद कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उन्होंने किया, मंत्रालय संभाले, उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन साथ ही साथ सबसे अहम जो रहा वो लड़ाई जो कई सालों से, दशकों से जारी रही राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसमें अहम योगदान रहा लालकृष्ण आडवाणी का। उनके त्याग को कोई भूल नहीं सकता। 97 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें अब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी दी और लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें सम्मान दिए जाने पर उन्हें बधाई दी है। 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे लालकृष्ण आडवाणी। 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सांसद भी आडवाणी रह चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भी उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, भारत रत्न से सम्मानित होंगे लालकृष्ण आडवाणी, और जब आडवाणी जी को यह सम्मान मिलने जा रहा है, उत्साहित पूरा देश है, खासतौर से राजस्थान भी। देखिए, एक दौर था भाजपा में जब अटल आडवाणी का नारा लगता था जी, और ये फिर एक मौका आया है जब अटल आडवाणी एक सम्मान दोनों साथ पाएंगे, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनको भारत रत्न मिल चुका है। अब लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता होंगे। तो ये जो जोड़ी है, अब भारत रत्न में भी इनका नाम साथ नजर आएगा। खासकर अगर हम बात करें तो चूंकि ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरें ट्वीट करके, शेयर करके किस तरह से जो बधाई दी है, हम तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो खासकर जो लालकृष्ण आडवाणी का योगदान, जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, और जो संसदीय कार्य प्रणाली में जो उनका योगदान रहा था, वो कह सकते हैं कि आज के भी जो नेता है वो उनका उल्लेख करते हैं। और अगर हम लालकृष्ण आडवाणी की बात करें तो चूंकि भाजपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार में वो प्रधानमंत्री रहे हैं, इसके अलावा देश के गृह मंत्री रह चुके हैं जब एनडीए की सरकार थी 1998 से 2004 के बीच में। तो उन्होंने कह सकते हैं कि देश में बड़े पदों पे उन्होंने काम किया। साथ में चूंकि जनसंघ से जुड़े थे, जनसंघ के वो राष्ट्रीय जो है वो अध्यक्ष रहे थे 1973 से 1977 के बीच में। 4 बार राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, और 1977 का दौर जब भारतीय जनता पार्टी है वो कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब वो उसके महासचिव थे। और जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 1977 में जो बनी थी जनता पार्टी की सरकार, उस समय लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। तो उन्होंने विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो वो 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद उन्होंने रहा, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है। और इसके अलावा एक और देश का बड़ा सम्मान जो पद्म विभूषण है वो भी लालकृष्ण आडवाणी को मिल चुका है। 2015 में ये जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है
उनको दिया गया था। और खास बात यह है कि जब 2015 में आडवाणी को जब ये सम्मान मिला था, उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। हमें अब भी ध्यान है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था, तो चूंकि वो चलने फिरने में समर्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे, तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद उनके घर गए तो उनको सम्मान दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी को जब सम्मान मिलेगा तो देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति भवन में वो आते हैं या फिर वो जो एक जो मिसाल कायम की थी प्रणब मुखर्जी ने, उस तरह से वहां उनके निवास पे जाके उनको सम्मानित किया जाता है। क्योंकि उनका जो 90 साल से ऊपर है, तो उनका भी स्वास्थ्य है वो ज्यादा ठीक नहीं है, और इसी कारण से जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम था उसमें वो नहीं जा पाए थे। लेकिन खासकर जो लाल कृष्ण आडवाणी से जिन्होंने राजनीति सीखी है, जिन्होंने कह सकते हैं कि सामाजिक सरोकार की भूमिका किस तरह से निभाई जा सकती है, और जिन्होंने उनसे उनकी प्रेरणा लेके आगे बढ़े हैं, उनके लिए और देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का जो कालखंड देखा है सक्रिय राजनीति के रूप में और सामाजिक सरोकार के रूप में, उनके लिए ये उत्साह की खबर है, खुशी की खबर है। और चूंकि उनका जो योगदान रहा है लाल कृष्ण आडवाणी का भारतीय राजनीति को लेके, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को लेके, उनके आधार पे ये भारत रत्न उनको दिया जा रहा है। अब तक 49 जो लोग हैं उनको ये भारत रत्न दिया जा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी 50वीं ऐसी हस्ती होगी जिनको ये सम्मान मिलेगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी जब इनका नाम घोषित हुआ उसके बाद कहा है कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में आडवाणी ने दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे, ताकि राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय जो मानक उन्होंने स्थापित किया था। तो अब भारत रत्न जो दिया जाना है ये उनके लिए भी भावुक क्षण है, और खुद लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी भावुक क्षण होगा, क्योंकि देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो उनको मिलने जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अटल जी के बाद आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता होंगे जिनको ये सम्मान मिलेगा। तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस भी करेंगे आडवाणी की, वो भी अटल जी की उसी श्रेणी में जो है वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर है। और इस काल में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, तब लाल कृष्ण आडवाणी को ये जो सम्मान मिलना ये बड़ी बात है। और देखिए लाल कृष्ण आडवाणी तो उस दौर के हैं जब विभाजन का जो कह सकते हैं वो कालखंड भी उन्होंने देखा, और किस तरह से जो संघर्ष उन्होंने किया था, चाहे राजनीतिक रूप से बात करें या विभिन्न जो आंदोलन उन्होंने खड़े किए थे, कई आंदोलन थे जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। उनकी जो रथ यात्रा है वो आज तक जो लोगों के जहन में है। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है पूरे देश के लिए, लेकिन कैसा महसूस आप कर रहे हैं? भारत रत्न से नवाजा जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। अर्जुन राम जी, 2009 और 14 के बीच में हमने एकदम डायरेक्ट उनके निर्देशन में काम किया जी, लोकसभा में, संसद में। 14 से 19 के बीच में भी उनका हमें मार्गदर्शन मिलता गया। हमें तो बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। मेरे जैसे मुझे लगता है करोड़ों कार्यकर्ताओं को जी, जो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को खुशी हो रही है। बिल्कुल अर्जुन जी, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र भी किया लाल कृष्ण आडवाणी जी को करीब से आपने देखा, उनके साथ काम किया, आपने कहा बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अब जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, देखिए 2 चीजें हैं जो मैं मानता हूं जी, कि जब पार्टी की 84 में 2 सीटें हुई और उसके बाद 89 के इलेक्शंस में 86 सीट हुई, और उसमें जो राम मंदिर आंदोलन, उसके तो वो प्रणेता थे ही, लेकिन एक राजनीतिक सुचिता के भी वो प्रतीक बन गए थे। और हवाला कांड के समय उन्होंने ये घोषणा खुद ने की कि मेरे पे आरोप है, इसलिए मैं संसद में
तब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरे ऊपर लगे हुए आरोप हट न जाए। और ऐसी राजनीतिक शुचिता के प्रतीक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना हमारे जैसे, मैं पुनः कह रहा हूं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अर्जुन मेघवाल जी बातचीत के लिए। तो अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी हो रही है इस जानकारी के बाद, इस खबर के बाद कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से नवाजे जाएंगे, क्योंकि वो इसे डिजर्व करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिनके योगदान अविस्मरणीय है। राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही।